वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? तो आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम गोइंग बैक टू इंडिया। आज रात को मेरी फ्लाइट है और सब कुछ मैसी है यहाँ। तो मुझे आज भी काम करना था और मैंने सारा काम मतलब 6 बजे तक करके अब मैं अपना पैकिंग कर रही हूँ और मुझे आसानी से छुट्टी भी मिल गई और वर्क फ्रॉम होम भी मिली। तो आज मैं जा रही हूँ इंडिया और मैंने सोचा कि इंडिया जाते जाते भी एक व्लॉग बना लेती हूँ। तो मैं जा रही हूँ नॉट एयर इंडिया से, क्योंकि एयर इंडिया का जो क्रैश है ना वो मेरे दिल को ना बहुत ज्यादा दहला दिया है उसने। सो मुझे लगता है कि 8-9 घंटे की जो फ्लाइट होती है यहाँ से एयर इंडिया की, इसके लिए फ्यूल भी बहुत चाहिए होता है और थोड़ा सा भी कुछ हो जाए ना तो फ्यूल अंदर इतना सारा होता है तो फट जाती है। वो मेरे दिमाग में घुस गया है। तो इसलिए मुझे लगा कि जो ले ओवर वाली जो जो ऐसी फ्लाइट होती है बीच में रुकती है कहीं पे, तो मुझे लगा कि मैं वैसे जाऊँ 4-4 घंटे और बीच में 3 या 4 घंटे आप रेस्ट कर लूँगी। तो इसके अकॉर्डिंग तो इसलिए मैंने ना वियतनाम जेट जो है वो फ्लाइट को बुक किया है। काफ़ी सस्ती पड़ी मुझे और मेरे पास बहुत सारा टाइम था, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, आपको ले जाती हूँ मैं इस जर्नी में। घर जाएंगे, पहले तो वियतनाम हो ची मिन उतरेंगे, वहाँ पे कुछ खाएंगे पियेंगे, आई डोंट नो कैसे क्या है। तो स्टे विद मी। अभी मैं 100 yuan में और यहाँ से लूँगी कुछ स्टेशनरी और कुछ यूनिक चीज़ें जो इंडिया में नहीं मिलती है। अगर आपको कोई यूज़फुल और यूनिक शॉपिंग करनी है तो 100 yuan इज़ द बेस्ट चॉइस। मुझे 100 yuan शॉप वैसे भी बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही यूनिक सामान मिलता है और मैं कुछ ना कुछ यहाँ से घर ले जाना चाहती हूँ। तो जैसे बच्चों के लिए आप ले जा सकते हो उनकी स्टेशनरी। मेरा गोल है छोटा हो, कॉम्पैक्ट हो और यूज़फुल हो। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो ऐसी ही है। यहाँ आपको डिफरेंट स्टाइल की इरेज़र, डिफरेंट स्टाइल की पेंसिल और शॉर्प पेंसिल तो यहाँ पे 100 yuan में बहुत अच्छी मिलती है। तो बच्चों की शॉपिंग करने के लिए आई थिंक 100 yuan इज़ द बेस्ट चॉइस। एंड इफ़ यू वांट टू बाय जैसे ईयरबड्स हो गए और थोड़े सस्ते अगर ख़रीदने किसी को ऐसे गिफ्ट देने के लिए तो 400-500 यानी कि 250-300 yuan के ईयरबड अच्छी क्वालिटी के भी आपको मिल जाएंगे। और मैंने यहाँ से मास्क लिया। मास्क जो है 100 yuan का होता है, एक मास्क होता है और काफ़ी डिफरेंट वैरायटी जो आपको इंडिया में नहीं मिलती है, जैसे टोमेटो मास्क हो गए या फिर बीटरूट मास्क हो गए, तो वो सब मैंने यहाँ से लिया है। जो है ना मतलब ये लगा लो कि चॉकलेट से भरा हुआ है, 100 से ज़्यादा और कम से कम 15 से 20 वैरायटीज़ है इसके अंदर, हर चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो यस, चॉकलेट से ज़्यादा अच्छा गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता है। सारी जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं उन सबको मैं चॉकलेट्स दूंगी और मेरे घर में बड़े सारे बच्चे हैं तो उनको भी एक। बाय द वे आपको बताना तो भूल ही गई मैं कि मैं 1.5 महीने के लिए जा रही हूँ इंडिया और इसके अंदर मेरा बड़ा सारा प्लान है, बहुत सारी जगह घूमने का। एंड आई डोंट नो, मैं ज़्यादा रिलीजियस तो नहीं हूँ लेकिन मैं हमेशा जब भी इंडिया जाती हूँ तो ऋषिकेश और हरिद्वार ज़रूर जाती हूँ और वृंदावन और ये बरसाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी बहुत मतलब मैं जाती हूँ। कृष्ण भगवान जी हैं वो मेरे फेवरेट हैं, उन पर बहुत विश्वास करती हूँ मैं। तो जब भी जाती हूँ इंडिया ये 2 जगह तो मैं पक्का ही जाती हूँ। तो मैं अगर जब जाऊँगी तो आपको भी ये व्लॉग बनाऊँगी वहाँ हम जाने का। और इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वैष्णो देवी, आई डोंट नो, मतलब सारे धाम घूम लूँ ना, ऐसा लगता है कि बस वैष्णो देवी भी चली जाऊँ और उज्जैन भी चली जाऊँ, महाकाल के मंदिर। सो मैंने काफ़ी सारी जगह सोची हुई है जहाँ मैं आसानी से 2-3 दिन में जा सकती हूँ और बिकॉज मुझे वर्क फ्रॉम होम करना है तो मुझे ऐसे टाइम जो है ना निकालना पड़ेगा। ये 4 जगह जो हैं वो तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि जाना है यहाँ पे ज़रूर। अब देखो कि भगवान जी का बुलावा आता है या नहीं, क्योंकि वैष्णो देवी का तो यही है ना कि जब माता रानी का बुलावा आता है तभी जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं सारा कर लेती हूँ यहाँ का सफाई वगैरह जो भी ये चीज़ें हैं एंड देन आपको मैं हानेदा एयरपोर्ट मिलती हूँ। यहाँ के घर देखो ऐसा फैला हुआ है एंड आई डोंट वांट टू कम लाइक दिस आफ्टर 1 month। सो आई एम रेडी टू गो। रात में मेरी 2 बजे फ्लाइट है तो इसलिए मैंने कैजुअल से कपड़े पहने हुए हैं। ये मेरा बैग है
एंड इसको निकालते हैं। मैंने अपना बोर्डिंग पास लिया और मुझे मिला ये रेस्टोरेंट और मुझे भूख भी लगी थी। जो लोग वियतनाम में फ़्लाइट यूज़ करते हैं उन्हें पता होगा कि फ़्लाइट में फ्री में खाना नहीं मिलता, और जो मिलता भी है वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव होता है और इतना कोई टेस्टी भी नहीं होता। तो मुझे लगा कि यहाँ से खा पी के ही फ़्लाइट में बैठना चाहिए। गाइस वेलकम बैक। और मैं अभी वियतनाम हो ची मिन्ह के एयरपोर्ट पे हूँ। 3.5 घंटे की मेरी वेटिंग है यहाँ पे, और खा पी के एयरपोर्ट घूम के थोड़ा सी शॉपिंग करके मेरा प्लान है 3.5 घंटे बिताने का। तो रात में लगभग 11 बजे के करीब मैं पहुंच जाऊंगी दिल्ली एयरपोर्ट, और दिल्ली से मेरा घर बिल्कुल पास है, मतलब करोल बाग ही है। अगर ट्रैफिक नहीं हुआ तो 40 मिनट लग जाते हैं। और आप देख सकते हो मेरी एनर्जी पहले ही डाउन हो चुकी है। आपको थोड़ा सा हो ची मिन्ह भी दिखा देती हूँ कैसा लगता है। बहुत महंगा है यहाँ पे सब कुछ ना। पानी मैंने कितने का लिया था? 250 रुपीज़ की एक बॉटल। एक्चुअली जब भी आप ट्रांसफ़र करते हो ना किसी दूसरे एयरपोर्ट से, जैसे मैंने हो ची मिन्ह से किया है, तो हैंड लगेज जो होते हैं ना वो दोबारा से ये फिर स्कैन करते हैं। तो उसके लिए भी एक लंबी लाइन होती है, जो कि बहुत ही बड़ा बैकड्रॉप है। मैं ना पूरा हो ची मिन्ह एयरपोर्ट एक्सप्लोर कर रही हूँ, और मेरी फाइंडिंग्स ये हैं कि जो वेटिंग एरिया है ना तो वहाँ पे इंटरनेट है, ना ही चार्जिंग पॉइंट है। चार्जिंग पॉइंट तो मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। तो मैं ये रेस्टोरेंट ढूंढ रही हूँ जहाँ पे मैं कुछ खा लूँ। वहीं पे सामने एक वेटिंग एरिया, मतलब 3-4 मतलब कुर्सियाँ लगी हुई हैं। 3-4 कुर्सियाँ लगी हुई हैं। उसी के नीचे एक चार्जिंग पॉइंट है। तो मेरा प्लान है उसको यूज़ करने का। वहाँ पे इंटरनेट भी ठीक आ रहा है, मतलब इंटरनेट नहीं है, ये देख लो। जहाँ जहाँ आपको कॉफ़ी शॉप्स वगैरह होंगे वहाँ होंगे अच्छे मतलब इंटरनेट कनेक्शन। चार्जिंग पॉइंट है।
तो गाइस इतने लंबे समय के बाद और इतने सालों के बाद मैं इंडिया अपनी देश की धरती पे पहुंच चुकी हूँ। आई एम सो एक्साइटेड एंड हैप्पी। अब मैं बाहर जाऊंगी और अपने फैमिली से मिलूंगी। शायद मेरी मम्मी आई होंगी मुझे रिसीव करने के लिए। सो बताइए आपको कैसी लगी ये वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।